दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आई एम श्योर आप यह जान लेंगे कि ईश्वर ने सभी को कुछ न कुछ टैलेंट दिया है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। बने रहिए हमारे साथ। तो एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह हमेशा से अपनी गरीबी की शिकायत अपने ईश्वर से करता था। उसकी शिकायत ये थी कि उसकी झोपड़ी से दूर रहने वाला इतना अमीर क्यों है और वे खुद इतना गरीब क्यों है। उसे हर पल ये लगता था कि ईश्वर ने जानबूझकर गरीब आदमी बनाया है। इसकी वजह से वह दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता। अब उस गरीब आदमी की यह शिकायत सुन सुनकर एक दिन ईश्वर ने, आज तो मैं इसे जवाब दे ही देता हूँ। ऐसे में ईश्वर ने किया कि उन्होंने जो दूसरा वाला आदमी था उसे भी इस पहले वाले आदमी की तरह गरीब बना दिया और दोनों को मछलियाँ पकड़ने वाली एक एक छड़ी दे दी। अब दोनों इंसान एक ही जैसे झोपड़ी में रहते थे, एक तरह का हालत का सामना करते थे, क्योंकि अब दोनों बराबर का गरीब थे। अब जो कि दोनों के पास कुछ खास काम करने का था नहीं, इसलिए दोनों के पास मछलियाँ पकड़ने वाली छड़ी था, उसे इस्तेमाल करके दोनों मछलियाँ पकड़ने लगे। अब पहले ही दिन में दोनों ने 10 मछलियाँ पकड़ी। मछलियाँ पकड़ने के बाद जो पहले से ही गरीब थे उसने पूरे 10 मछलियाँ को मार्केट में जाकर बेच दी और बदले में 1000 रुपया कमा लिया। अब इस आदमी ने अपने परिवार के लिए खाना लिए और अच्छे मिठाई खरीदे और इस तरह से इस आदमी ने अपने परिवार के साथ मिलकर वे रात बहुत ही सुंदर पार्टी करते हुए बिताई। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब बन चुका था उसने सिर्फ 9 मछलियाँ बेची और बाकी के 1 मछलियों को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी के 9 मछलियों को बेचकर 900 रुपये कमा लिया। अब उसने ये 900 रुपये फालतू की चीज़ों में बर्बाद करने के बजाय उसने 500 रुपये की एक और मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीद ली और 250 देकर एक और आदमी को काम करने के लिए रख लिया और बाकी के 150 रुपये सेव कर लिए ताकि कोई ज़रूरत पड़ने पर उसे काम आ सके। अगले दिन जो इंसान पहले से ही गरीब था, जिसने अपने कमाए हुए सारे पैसे पहले ही खर्च कर चुके थे, उसे फिर से 10 मछलियाँ ही मिली। इस बार भी उसने वही किया, उसने अपना सारा मछलियाँ बेच दी और कमाए हुए पैसे से सारे अधूरे शौक को पूरा कर लिया। मगर वहीं दूसरे तरफ जिस इंसान को ईश्वर ने उसे गरीब बनाया था उसे अब टोटल 20 मछलियाँ मिली, क्योंकि अब उसके पास काम करने के लिए एक दूसरा आदमी भी था। उसने 20 मछलियों में से 18 मछलियों को बेच दिया और बाकी 2 मछलियों को अपने परिवार के साथ खाया। लेकिन अब उसको टोटल मछलियाँ बेचने पर 1800 रुपया मिला, जिसकी मदद से उसने 1000 की और 2 नई मछलियाँ पकड़ने वाली छड़ी खरीद ली और 250 देकर 2 और लोगों को काम करने के लिए रख लिया और साथ ही साथ उसने 300 रुपये की बचत की। लेकिन अब तीसरे दिन पहले से गरीब वाला इंसान आज भी 10 मछलियाँ ही पकड़ पाया और उसे बेचकर 1000 रुपये की फिर से उसने अपने परिवार के साथ एंजॉय किया और 1 भी रुपये नहीं बचाया। मगर वहीं दूसरे गरीब आदमी जो पहले से अमीर थे, उसे ईश्वर ने गरीब बनाया था, शाम होते होते 40 मछलियाँ पकड़ पाया, क्योंकि अब उसके पास 3 और लोग थे। इसलिए उसने 40 मछलियों में से 4 मछलियाँ अपने घर में दे दिए ताकि आज वो अपने परिवार को भरपेट खाना खिला सके। कि 36 मछलियों को उसने मार्केट में जाकर बेच दिया और 3600 रुपये कमा लिए। अब अगले दिन उसने फिर से 1500 के 3 और नई मछलियाँ पकड़ने वाली छड़ी ली और 1000 रुपये देकर 4 और नए लोगों को रख लिए। अब उसके साथ टोटल 7 लोग काम कर रहे थे। अब उसने खुद मछलियाँ पकड़ने का काम भी छोड़ दिया और वहीं पे सिर्फ बैठकर ध्यान रखने लगे। अब तक इतने पैसे खर्च करने के बाद भी इस इंसान ने 1100 रुपये सेव कर लिए और जब शाम हुआ तो इस इंसान के पास 70 मछलियाँ थी और उसके पास पहले से ही 1100 रुपये बची हुई थी। आज उसने दिन भर कोई काम भी नहीं किया,
इसलिए वो ज़्यादा थका हुआ भी नहीं था। इसलिए आज उसने 65 मछलियों को बेचकर 6,500 रुपये कमा लिए और उसके पास पहले ही से 1,100 रुपये बचे हुए थे। अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी थी और 7 नई मछलियां पकड़ने वाली छड़ी भी थी जो उसका एसेट बन चुका था और 7 नए काबिल लोग थे। तो इसलिए आज उसने बड़ी ही खुशी के साथ अपने परिवार को पेट भर के खाना भी खिलाया। बचत के पैसे में से उसने अगले दिन फिर से कुछ नई छड़ियाँ खरीदी और कुछ नए लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और पिछले दिनों से ज़्यादा पैसे भी कमाए और परिवार को अच्छा खाना भी खिलाया। अब ये आदमी हर रोज़ अपने काम को बढ़ाता रहा और इसी वजह से अब वह कुछ ही समय में पहले से भी ज़्यादा अमीर बन गया। उसने अपने नया घर भी खरीद लिया और नया ऑफिस भी खोल लिए। साथ ही साथ अब उसे कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अब उसके पास अपने काम करने के लिए मैनेजर और अकाउंटेंट को हायर कर लिया, यानी कि उसे नौकरी दे दी और अब वे अपने पैसे को दूसरे जगह पे इन्वेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन जो पहले से गरीब आदमी थे वो आज भी रोज़ 10 मछलियाँ ही पकड़ पाती है, अपने परिवार का गुजारा चलाती है। दूसरे आदमी को कामयाबी को देखकर वे आज भी ईश्वर से शिकायत करता है कि ईश्वर आपने मुझे गरीब क्यों बनाया और दूसरे इंसान को इतना आराम क्यों दिया। दोस्तों, आप खुद समझदार है, आप खुद समझ चुके होंगे ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वह सभी को एक जैसे ही देखता है और सभी को मौका देता है। लेकिन आप मौके का यूज कैसे करें यह आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उस मौके को सही से यूज करेंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप उस मौके को सही से यूज़ नहीं करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।